नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप भी अगर बिहार के स्टूडेंट हैं और 12th किए हैं या तो फिर आईटीआई आपने किया है या तो फिर ग्रेजुएशन किया है या तो फिर पीजी किए हैं और बेरोजगार बैठे, तो बिहार सरकार की तरफ से एक योजना लाया गया है जो कि 12th पास वालों के लिए 4000 मिलेगा और आईटीआई जो किए हैं उनके लिए 5000 मिलेगा और जो ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए 6000 मिलेगा। तो इसका जो है ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि इसमें आपका पैसा कैसे मिलेगा, क्या काम आपको करना पड़ेगा या तो फिर काम आपको नहीं करना पड़ेगा। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो ये नोटिफिकेशन को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, वो श्रम संसाधन विभाग की तरफ से निकाला गया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने देखने को मिल जाएगा कि शिक्षा के बाद अनुभव की बारी, प्रतिज्ञा योजना से कैरियर की करे तैयारी। आपका कुछ इस प्रकार से हेडलाइन दिया गया है। यहाँ पे आपको बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रशिक्षित युवाओं का राज्य के एमएसएमई, सार्वजनिक उपकरणों व सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप हेतु नियोजन एवं आर्थिक सहायता यहाँ पे आपको मिलेगा। अब देखिए ये जो इंटर्नशिप योजना का राशि रखा गया है वो कैसे रखा गया है, या आपका एज क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन को हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो इंटर्नशिप की पात्रता एवं अवधि आपको यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र होंगे। तो अगर आपने 12 में किया है या तो फिर आईटीआई किया है या तो फिर आपने डिप्लोमा किया है या तो फिर केवाईपी से 6 माह का प्रशिक्षण, स्नातक और स्नातकोत्तर यानी पीजी, जैसे कि आपने 12th पास किया है या तो फिर आईटीआई आपने किया है या तो फिर किसी भी प्रकार का डिप्लोमा किया किसी भी फील्ड से, या तो फिर केवाईपी आपने किया जो कि 6 माह का प्रशिक्षण है आपके पास, या तो फिर ग्रेजुएशन है या तो फिर पीजी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उम्र सीमा आपको यहाँ पे बताया गया कि अगर आप 18 से 28 वर्ष के अंदर हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आप मेल है या फीमेल है, दोनों में से कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप की अवधि क्या होगा, तो आवश्यकता अनुसार 3 माह, ठीक है, और 3 माह से लेकर के 12 माह तक आपका अवधि हो सकता है। इंटर्नशिप, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटर्नशिप होता क्या है। तो इंटर्नशिप ये होता है कि जैसे आप आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप करते हो ना, सेम उसी तरीके से आपका इंटर्नशिप होगा, लेकिन इसमें जो मिनिमम माह रखा गया है, मतलब आप कम से कम कर सकते हैं, तो 3 माह तक आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 माह तक इसमें रखा जाएगा। यही इंटर्नशिप का तरीका होता है। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अब सर्टिफिकेट में क्या होगा कि जैसे कि आपने अप्रेंटिसशिप किया ना, तो वो सर्टिफिकेट का वैल्यू ऑल ओवर इंडिया में होता है। मान लो आपने कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया और वहां से जो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा वो नेक्स्ट कंपनी में आपकी सैलरी को बढ़ा देता है। उसी प्रकार से इंटर्नशिप रखा गया है। तो अगर आपने 12th किया और 12th के बाद किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड का आपने इंटर्नशिप किया है, तो वहां पे जाकर के आपकी सैलरी यहाँ पे 2 गुनी कर देने वाली है। ठीक है, तो इंटर्नशिप अगर आप करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही बड़ी साबित हो सकती है। यहाँ पे आपको बताया गया है लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि का वितरण आपको यहाँ पे बताया गया। तो कुछ चेंजिंग यहाँ पे आपको किया गया है। अगर आप 12वीं पास हैं और प्रमाणित प्रशिक्षणार्थी हैं तो आपको 4000 रुपये प्रति माह मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने आईटीआई किया है या तो फिर डिप्लोमा पास है तो आपको 5000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या तो फिर पीजी किया है तो आपको 6000 रुपये प्रति माह मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको इंटर्नशिप करना होगा। एक टर्म कंडीशन इसमें और लगाया गया है, तो आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप गृह जिले से बाहर इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपये प्रति माह एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आप 12th पास हैं या तो फिर आईटीआई या तो फिर ग्रेजुएशन, वो फर्क नहीं पड़ता। बस आप ना अपने डिस्ट्रिक्ट से, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो, मतलब जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर अगर आप इंटर्नशिप की तैयारी कर तो आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। आपने अगर 12th पास किया है और आप जिस डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं, मान लो आप गया से रहने वाले हो, ठीक है, और अगर आप गया छोड़ करके नवादा में जाते हो या तो फिर आप जहानाबाद में जाते हो या तो फिर आप पटना में जाते हो, तो आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब 4000 ये और 2000 ये, 6000 रुपये आपको मिलेगा अगर आप 12th पास किया तो भी। लेकिन आपको होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहना है। और अगर आप 12th पास किए और आप होम डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब करना चाहते हैं, मतलब इंटर्नशिप को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको 4000 रुपये ही मिलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक कंडीशन और यहाँ पे आपको बताया गया है कि राज्य के बाहर इंटर्नशिप पर 5000 रुपये प्रति माह आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है,
अगर आपने 12th पास किया है और आप बिहार के रहने वाले हैं और इस इंटर्नशिप में हिस्सा लेकर के आप बिहार से बाहर इंटर्नशिप करने जाते हैं, जैसे कि आप यूपी जाते हो या तो फिर दिल्ली जाते हो या तो फिर राजस्थान जाते हो, कहीं भी जाते हो इस इंटर्नशिप के तहत, तो आपको 4000 तो ये मिलेगा ही, प्लस में आपको ये 5000 भी मिलेगा, यानी आपको 9000 रुपये मिलेगा। और अगर आप ITI करने के बाद अगर आप राज्य से बाहर इंटर्नशिप करने जाते हो तो ये राशि और ये राशि को प्लस कर लेना, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद राज्य से बाहर जाते हो इंटर्नशिप करने के लिए तो ये जो 6000 का राशि है ना और ये जो 5000 का राशि है, ये दोनों आपको प्लस कर लेना। तो इतने रुपए आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप बेरोजगार बैठे हैं तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है कि ये जो पैसा आपको मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो सभी लाभार्थियों को DBT के माध्यम से आधार से लिंक जो आपका बैंक खाता रहेगा ना उसी में भुगतान किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का झंझट लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका जो बैंक है ना वो DBT के माध्यम से लिंक है, मतलब आधार से लिंक है। आधार लिंक होना और DBT माध्यम से लिंक होना वो चीज़ें अलग होती है। इसमें आप कैसे चेक करोगे कि आपका जो बैंक है वो आधार से लिंक है और DBT से लिंक है या नहीं है। तो इस वीडियो के आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख लेंगे कि आप अपने बैंक को कैसे चेक करोगे कि आपका जो बैंक है DBT से लिंक है या नहीं है। तो आप वहां से सारी चीज़ें समझ पाओगे। अगर आपका बैंक जो है ना DBT से लिंक नहीं है तो आप घर बैठे DBT से लिंक कर सकते हो, उसका भी वीडियो इस वीडियो के आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के देख लेंगे। अब देखिए आपको एक टोल फ्री नंबर भी दे दिया गया है कि इस इंटर्नशिप को अधिक जानकारी के लिए आप इस पे कॉल कर सकते हैं कि इसका जो आवेदन स्टार्ट होगा ना वो कब से होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आवेदन स्टार्ट होगा ना, इसका पोर्टल तैयार किया जा रहा है, तो अगस्त के लास्ट तक इसका आवेदन स्टार्ट कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी बताया कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के लिए कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एज क्राइटेरिया होगा, कितनी आपको इसमें सैलरी मिलेगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।